गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आर बी गौड़। और आज आपको मैं बताऊंगा धान में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाए। देखिए, धान में बहुत बीमारियां लगती हैं। जो खास बीमारी हैं वो जैसे ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है, ब्लास्ट ऑफ राइस है, बैक्टीरियल लीफ स्टिक है, ठीक है, और खेरा डिजीज ऑफ राइस है, टुंगरू डिजीज ऑफ राइस है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ दो बीमारी के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहली है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो है उसको हिंदी में बोलते हैं भूरी चित्ती रोग। जहाँ जहाँ धान की फसल होती है करीब करीब सभी क्षेत्र में इस बीमारी का प्रकोप है। खासकर पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और भारत में इस बीमारी की सबसे पहले जो रिपोर्ट की थी वो थे डॉक्टर सुंदर रमन। इन्होंने 1919 में की थी चेन्नई से, ठीक है। उत्तर भारत में बिहार का ये एक मेन डिजीज है। बीमारी जो है वो सीड बॉर्न है, ठीक है। अब इस रोग का जो प्रकोप है वो फसल के सभी भागों में होता है, यानी जमीन के ऊपर जो भी भाग है फसल का, पत्ती है, तने हैं, दाने हैं, बाली है, सब पे इसका आक्रमण होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले क्या होगा, पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, ठीक है। और इससे जो पौधे की बढ़वार है वो काफ़ी कम हो जाएगी और बीज की अंकुरण क्षमता पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। धब्बे जो पड़ते हैं वो पत्ती पर भूरे काले रंग के धब्बे बनेंगे, तिल के आकार के छोटे। बाद में ये जो तिल का आकार है या बिंदी का आकार है बढ़ने लगता है, गोल हो जाते हैं धब्बे। और इन धब्बों के चारों तरफ एक हल्की पीले रंग का घेरा होता है। ये इस दाने के लक्षण है। पत्ती पर ये धब्बे पूरी तरह बिखरे रहते हैं और जो धब्बों का बीच का हिस्सा है, सेंटर पार्ट है जो, वो बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। और धीरे धीरे जो बैंगनी रंग का कलर है सेंटर का, वो थोड़ा काला होने लगता है। उग्र अवस्था होती है इसकी, बीमारी बहुत ज़्यादा होती है तो ये धब्बे पूरी पत्तियों पर भर जाते हैं और बड़े होकर धब्बे आपस में मिलने लगते हैं और पत्ती धीरे धीरे सूखने लगती है और आवरण जो है वो काले पड़ जाएंगे इस पत्ती के, ठीक है। और इस रोग का प्रकोप ज़्यादातर मई सितंबर माह के जो बीच का पार्ट है तब इसका अटैक होगा। ज़्यादातर ये बीमारी उन क्षेत्रों में मिलेगी जहाँ किसान जो हैं वो उचित प्रबंधन अपने खेत का, अपनी फसल का नहीं कर पाते, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया जड़ के अलावा सभी भाग इस रोग से ग्रसित होंगे, ठीक है। और जो दाने हैं उनके ऊपर भी भूरे काले धब्बे बन जाएंगे। इससे क्या होगा, चावल बदरंग हो जाएगा और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब इस रोग का जो रोग कारक है, भाई रोग का जो पैथोजन है वो क्या है। इस पैथोजन का नाम है, देखिए, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइसी, ठीक है। आजकल इसका नाम चेंज हो गया है और वो है ड्रेसिलेरा ओराइसी। और इसकी सेक्सुअल स्टेज जो है वो है कोकिलियोबोलस मियाबियंस, ठीक है। क्या सेक्सुअल स्टेज, कोकिलियोबोलस मियाबियंस, ठीक है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन देखते हैं, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पैथोजन का, उसमें किंगडम फंजाई है इसकी, डिवीजन एस्कोमाइकोटा है और क्लास है इसकी डोथियोडियोमाइसिटीज है, ऑर्डर इसकी प्लियोस्पोरेल्स है, फैमिली प्लियोस्पोरेसी है और जीनस इसका हेलमिंथोस्पोरियम है या ड्रेसिलेरा कह दीजिए आप। और सेक्सुअल स्टेज बात करते हैं कोकिलियोबोलस है, ठीक है। स्पेसीज जो है, अगर कोकिलियोबोलस सेक्सुअल बात करते हैं, स्पेसीज मियाबियंस है। और अगर बात करते हैं किसकी, हेलमिंथोस्पोरियम की, तो ओराइसी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस रोग का नियंत्रण कैसे, क्योंकि पहली बात तो ये जो रोग है ये सीड बॉर्न है, ठीक है।
इसलिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट में थायराम और कार्बेंडेजिम 2 ग्राम थायराम और 1 ग्राम आप कार्बेंडेजिम, जो बेवस्टिन के नाम से मिलता है, किसी नाम से मिलता है, इन दोनों को मिला के यानी 3 ग्राम मात्रा होगी प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीज उपचार करें और फिर इसकी बुआई करें। और अगर खड़ी फसल में रोग आपको नज़र आता है तो उसके लिए जो छिड़काव करें, मैंकोजेब दवा का छिड़काव करें। उसकी मात्रा जो प्रति लीटर पानी होगी वो 2.5 से 3 ग्राम तक आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी डिजीज सीवियरिटी। ठीक है, लेकिन छिड़काव जो है वो 2-3 बार आपको 10-15 दिन के अंतर पे दोहराना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो रोग सहनशील किस्में हैं, यानी जिसमें रोग का प्रकोप कम आता हो, वो उसकी बुआई करें। इसकी जो खास खास हैं, वैसे तो बहुत हैं ऐसी वैरायटी, लेकिन जैसे बाला है, कृष्णा है, कुसुमा है, कावेरी है, राशि है, जगन्नाथ है और IR 36 या 42, ये जो एक तरह से किस्म है, इनमें इस रोग का प्रकोप कम होता है, इनकी बुआई करें आप। और जो आपके इसके पौधे के अवशेष है खड़ी फसल में, उनको आप नष्ट कर दें। खासकर घास होती है, ग्रासेज, इनको आप नष्ट कर दें। और मिट्टी में हमेशा पोटाश है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, इनको भी आप दूसरी खाद के साथ अवश्य दें, तो इस रोग का प्रकोप कम होगा। ठीक है, दूसरा जो रोग है वो, उसका नाम है, हिंदी में बोलते हैं उसको धान का झोंका रोग। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको ब्लास्ट ऑफ राइस। ठीक है, सबसे खतरनाक रोग एक तरह से ये है ब्लास्ट ऑफ राइस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पत्ती पर, पत्ती की निचली सतह पे नीले रंग के धब्बे बनते हैं। शुरू की अवस्था में धब्बे छोटे होंगे और जैसे जैसे रोग बढ़ेगा ये धब्बे नाव के आकार ले लेंगे, यानी नाव की तरह दिखाई देंगे आपको। और बिहार में ज़्यादातर जो सुगंधित वैरायटी होती है किसकी, धान की, उसमें इस रोग का प्रकोप ज़्यादा मिलता है। रोग के लक्षण सबसे पहले पत्तियों में दिखाई देंगे, लेकिन बाद में इनका आक्रमण क्या है, सब भाग पे हो जाएगा। जैसे पर्णछंद है, पश्चक्रम है, गांठों पर, दानों पर, छिलकों पर, सबका इसका प्रकोप धीरे धीरे होना लगता है। इस रोग की 3 स्टेज होती है। ठीक है, पहली स्टेज है पत्ती ब्लास्ट अवस्था, दूसरी है पर्वसंधि ब्लास्ट अवस्था और तीसरी है गर्दन ब्लास्ट अवस्था। ठीक है, इस रोग के ये 3 खास स्टेज हैं। जब रोग का प्रकोप उग्र होता है, यानी रोग बहुत ज़्यादा होता है, तो बाली का जो आधार है वो रोगग्रस्त हो जाएगा और बाली कमजोर होके टूट के गिरने लगती है। जो धब्बे बनते हैं उस पर, वो उसका जो बीच का भाग है धब्बों का, वो सफ़ेद रंग का होगा। इस अवस्था में सबसे अधिक जो है फसल की नुकसान होगा। बाद में क्या होता है, गांठ पे जो तना होता है इसका पैडी का, उसमें नोट्स, इंटर नोट्स होती हैं। नोट्स जो होती हैं उसको गांठ बोलते हैं। इन पे क्या होता है, भूरा काला धब्बा हो जाएगा, यानी गांठ खाली पड़ जाएंगी और सड़ने लगेंगी। ठीक है, और जो बाली का आधार है, यानी बाली का जो जहाँ से बाली जुड़ी होती है, आधार है बाली का, उस पर सफ़ेद रंग का एक फफूंद की बटवार होने लगती है। इस स्थिति को बोलते हैं हम नेक रॉट। ठीक है, स्टेज बोलते हैं इसको। और जो इसमें जो रोग ग्रसित धब्बा है उसका जो रंग है वो घुसर रंग का, यानी थोड़ा ब्लैकिश साइड में होने लगेगा। अनुकूल वातावरण जब आता है इसके लिए, बीमारी के लिए, तो ये जो धब्बे अलग अलग हैं ये आपस में मिल जाते हैं और इससे पत्तियां धीरे धीरे झुलस कर सूखने लगती हैं। गांठों पर भी भूरे धब्बे बन जाएंगे ज़्यादा और पूरे पौधे को इसमें काफ़ी नुकसान होता है। अब इसमें जो दूसरी स्टेज मैंने बताई थी आपको, एक बोलते हैं पर्वसंधि ब्लास्ट स्टेज। इसमें क्या होगा, जो पर्वसंधि वाला भाग होता है, ठीक है, वो काला पड़ेगा, पौधा टूट जाएगा। और ज़्यादातर स्टेज में क्या होगा कि जो डंठल हैं वो बालियों के बाहर सह नहीं पाते और टूटने लगते हैं और इसका जो नेक पोर्शन है वो कमज़ोर हो जाएगा संक्रमण से और इससे भी जो
उपज पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। गर्दन ब्लास्ट में पुष्प के जो गुच्छ का आधार भाग है उस पर धब्बे बनते हैं, और धब्बे क्या हो गए, आपस में मिलके गोल घेरा बना देते हैं चारों तरफ, और जहाँ से पुष्प गुच्छ है वो टूट कर गिरने लगता है। और जब गंभीर प्रकोप होता है तो द्वितीयक टेकलिए और दाने ये दोनों संक्रमित हो जाएंगे, और इससे 100% फसल की हानि की संभावना रहती है। अब बात करते हैं इसका रोग कारक क्या है। देखिए, इसका रोग कारक है पायरिकुलेरिया ओराइजी या पायरिकुलेरिया ग्रीसिया। इसको पेरिकुलेरिया बोल सकते हैं, पायरिकुलेरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी जो क्लास है वो हाइपोमाइसिटीज है, ऑर्डर जो इसका वो है हाइपोमाइसिटिलीज, और फैमिली है डिमिशेसी, और जीनस जो है वो इसका पायरिकुलेरिया, ठीक है। और स्पेसीज है इसकी कौन सी, ओराइजी हो सकती है, ग्रीसिया हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रोग नियंत्रण की, कि रोग की रोकथाम कैसे की जाए। इसमें भी आपको सर्वप्रथम बीज उपचार करना पड़ेगा। बीज उपचार के अंदर कार्बेंडिन दवा ले सकते हैं आप, अगर वो लेते हैं तो उसकी मात्रा 2 ग्राम तक ले सकते हैं आप। अगर कैप्टान है, थायराम है, इनकी मात्रा आप 2.5 ग्राम मात्रा ले सकते हैं आप प्रति किलो बीज के हिसाब से। इसमें एक खास बात ध्यान रखनी है आपको कि फसल में तो जो आप नाइट्रोजन देते हैं, नत्रजन देते हैं, वो टुकड़ों में दें आप, थोड़ी थोड़ी मात्रा करके। एक साथ नत्रजन कभी ना दें, इससे पौधा जो है वो रोग के प्रति सुगराई हो जाएगा, ठीक है। खड़ी फसल में अगर बीमारी आती है तो इसमें आप कार्बेंडेजिम और मैंकोजेब दोनों को मिला के आप स्प्रे करें। इसमें करीब 250 ग्राम आप कार्बेंडेजिम ले लीजिए आप, और करीब 1.25 किलो आप मैंकोजेब, इन दोनों को 1000 लीटर पानी में मिला के आप छिड़काव करें, और 10-15 दिन बाद एक छिड़काव फसल पर और करना है, ठीक है। एक दवाई और आती है इनके अलावा, हीनोसान नाम की दवाई, अगर वो मिलती है आप तो उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका छिड़काव जो हीनोसान का छिड़काव जो है वो आपको सबसे पहले नर्सरी में करना पड़ेगा पहला छिड़काव, और उसके बाद 10-15 दिन के अंतर पर बालियां निकलने तक इसके 1-2-3 छिड़काव आप अवश्य कर दें, ठीक है। इसमें भी जो है आपको ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिसमें कि बीमारी कम आती हो, ठीक है। कुछ हैं आप देख लीजिए, इन पे जो किस्म है, जैसे IR36 है, IR64 है, पंकज है, जमुना है, सरजू 52 है, आकाशी है, पंतदान 10 है। इनके अलावा और भी बहुत किस्में हैं जो कि आप अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से संपर्क करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो रोग है धान का वो है पर्ण छंद अंगमारी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको शीथ ब्लाइट ऑफ राइस या बैंडेड ब्लास्ट ऑफ राइस, ठीक है। बहुत पहले इस रोग को एक आम रोग मानते थे, साधारण रोग मानते थे, लेकिन अब आज की स्थिति में ये रोग एक तरह से प्रमुख रोग बनकर सामने आ गया है, ठीक है। और इसमें क्या, पानी की सतह के ठीक ऊपर जो फफूंद है वो एक अंडाकार आकृति के रूप में हरे रंग में जमने लगती है। सबसे पहला इसका लक्षण ये आता है। पत्तियों के आधार और पत्तियों पर इसमें बड़े बड़े धारीदार भूरे हरे रंग के या पुआल के रंग के धब्बे बनेंगे। बाद में ये तनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं धब्बे, और जो केंद्रीय भाग है इस धब्बों का वो करीब स्लेटी रंग का होता है, लेकिन इसके किनारे जो हैं धब्बे के वो भूरे लाल रंग के होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो धब्बे हैं ये जब पौधे पर दोजियां बनती हैं या पुष्प की अवस्था में तब आपको नजर आएंगे आप। इसके अंदर जो पौधा है वो दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा पौधा झुलसा लग रहा है, और इस रोग के कारण बालियां जो हैं वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाती, ये इसका खास लक्षण है।
बालियों का रंग जो है वो भी बदरंग हो जाएगा। और वातावरण में अगर आर्द्रता अधिक है और तापमान थोड़ा कम है तो कवक जाल जो है वो पत्ती पर या दूसरे स्थान पर स्क्लेरोसियम भी बनाता है। ठीक है। रोग के जो लक्षण हैं वो कल्ले बनने की अंतिम अवस्था में प्रकट होते हैं। ठीक है। और इस रोग से जो नुकसान होता है करीब करीब 50% इस रोग के कारण नुकसान फसल पर होता है। अब बात करते हैं इसकी पैथोजन की यानी रोगकारक की। तो यह बीमारी किससे होती है? राइजेक्टोनिया सोलेनाई नाम का फफूंद है, राइजेक्टोनिया सोलेनाई, इसके द्वारा होती है। इसकी जो क्लास है वो हाइपोमाइसिटीज है और इसका ऑर्डर है वो एग्नोमाइसिटिलीज है। फैमिली जो है एग्नोमाइसिटेसी है। ठीक है। और जीनस राइजेक्टोनिया है। इसकी स्पेसीज 2 हो सकती हैं, सोलेनाई भी हो सकती है, बेटाटिकोला भी हो सकती है, दोनों में से कोई हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके रोग नियंत्रण की। रोग नियंत्रण में क्या होगा? आपको खड़ी फसल पे रोग दिखाई देता है आपको तो कार्बेंडेंजिम का या मैंगोजेब का, इनका स्प्रे करें आप। अगर आप कार्बेंडेंजिम काम में लेते हैं तो इसकी मात्रा आप 1 से 2 ग्राम तक प्रति लीटर पानी लग सकते हैं। अगर रोग की उग्रता ज़्यादा है तो 2 ग्राम, अन्यथा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। या ये नहीं मिलता है तो आप मैंगोजेब का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से होगी। इसका छिड़काव करें। खड़ी फसल में एक और है, आप अगर मिल जाता है आपको तो प्रोपिकोनाजोल जो पेस्टिसाइड या फंगिसाइड जो आता है उसका छिड़काव करें। इसकी 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से होती है। इस छिड़काव करें और 10-12 दिन बाद एक छिड़काव अवश्य दोहराएं आप। अब आपको इसमें बीज उपचार भी अवश्य करना पड़ेगा। बीज उपचार के लिए अगर आप बायोजेट यूज लेते हैं तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस कर सकते हैं आप। अगर ये है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस यूज कर रहे हैं आप तो उसकी मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज होगी। अगर आप ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं तो वो आप 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से काम में ले सकते हैं आप। अगर आप केमिकल यूज करना चाहते हैं तो आप इस कार्बेंडाजिम काम में ले सकते हैं, मैंगोजेब काम में ले सकते हैं बीज उपचार के लिए। इसमें भी आपको जो फसल के अवशेष है वो खेत में नहीं रखने चाहिए, उनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए। और गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें आप। आरंभिक स्थिति में अगर खेत में आपको इस रोग का कोई भी पौधा नजर आता है तो आप उखाड़ के आप उसको नष्ट कर दें। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा खेत में अधिक नहीं डालें। पोटाश की मात्रा आप जरूर काम में लें, पोटाश खाद को। ठीक है। और जो रोगरोधी किस्में हैं उनका आप उपयोग अवश्य करें। ठीक है। जैसे पंकज है, सर्वधान है या मानसरोवर आदि किस्म है, अगर मिलती हैं या दूसरी कोई आपके कृषि विभाग से आप पूछ सकते हैं, वो आप काम में ले सकते हैं। ठीक है।